नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान और देश को आवाज देने वाले इकलौते शो घंटी बजाओ में आपका हमेशा की तरह बहुत बहुत स्वागत है। आज का मुद्दा क्या है? देखिए, आज का मुद्दा है स्कूल में नहीं किताबें और सुशासन बाबू चले पढ़ाने। सुशासन बाबू कौन? अरे अपने नीतीश कुमार, जिनके बिहार में टॉपर बनते हैं तो टॉपर घोटाला सामने आता है, इम्तिहान होते हैं तो स्पाइडरमैन बनकर दीवार पर चढ़कर नकल कराने वाले नजर आते हैं। शिक्षा के लिए प्राचीन इतिहास में बिहार को याद किया जाता है, लेकिन आज के युग में बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को सरकार आधा साल बीतने के बाद भी मुफ्त किताबें नहीं दे पाती। 17 सितंबर से बिहार के सरकारी स्कूलों में हाफ ईयरली यानी छमाही इम्तिहान होने वाले हैं, लेकिन सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले गरीबों के बच्चों को अब तक पढ़ने के लिए सरकार किताब नहीं दे पाई है, और वो भी तब जबकि इस बार नीतीश कुमार ने किताबें समय से देने के लिए नई नीति, नई व्यवस्था बनाई। तय किया कि बच्चों को मुफ्त किताब देने की बजाय बच्चों के बैंक खाते में किताबों का पैसा डाल देंगे। लेकिन जब एबीपी न्यूज संवाददाता उत्कर्ष सिंह वीडियो जर्नलिस्ट विशाल राय के साथ पड़ताल करने निकले तो बिहार में बिना किताब पढ़ाई का बेहिसाब अंधेर सामने आया, और इसी अंधेर को दूर करने के लिए आज आपको रिपोर्ट देखते हुए जमकर घंटी बजानी है। बिहार की राजधानी पटना के गलियारे में झोपड़ी में चलता प्राथमिक स्कूल हो, चाहे फिर पटना के पॉश इलाके में पेड़ की छांव में 11 साल से चल रहा प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक स्कूल चाहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर के पास का हो, चाहे सरकारी स्कूल हो बिहार के दर्जनों मंत्रियों के घर के पास का, प्राथमिक स्कूल हो बिहार के शिक्षा मंत्री के गांव का, या फिर बिहार के शिक्षा मंत्री के जिले में 22 साल से मंदिर में चल रहा सरकारी विद्यालय हो, बिहार के सरकारी स्कूलों में सरकार 5 महीने बाद भी बच्चों को किताबें नहीं दे पाई। आखिर क्यों? बिहार के सरकारी स्कूलों में 17 सितंबर से छमाही इम्तिहान है, लेकिन बच्चों के पास किताबें नहीं। आखिर क्यों? बिहार में आधा साल बीत जाने के बाद भी बच्चे बिना किताब क्यों पढ़ने को मजबूर हैं? 32,000 करोड़ का बजट रखकर भी बच्चों को बिना किताब क्यों पढ़ाती रही नीतीश सरकार? शिक्षा के अधिकार के तहत देश में 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है, लेकिन ये शिक्षा बच्चों को किस तरीके से दी जाएगी, किन परिस्थितियों में दी जाएगी, इसकी देखरेख शायद ही कोई करता हो। इस वक्त हम बिहार की राजधानी पटना के न्यू पाटलिपुत्रा कॉलोनी में एक प्राइमरी स्कूल के बाहर मौजूद है। सामने गाय भैंस के तबेली जैसी हालत और कूड़े कचरे के ढेर के सामने एक गली के भीतर पटना में जल परिषद की जमीन पर झोपड़ी में चलता सरकारी प्राथमिक विद्यालय, जहां कौन कौन सी कक्षा के बच्चे कहां पढ़ रहे हैं एक नजर में आप बता दीजिए तो समझिए कौन बनेगा करोड़पति जीत गए। डिवीजन बांटा गया है यहाँ पर, 5वीं के बच्चे यहाँ पर, और इसके ठीक पीछे आप देखेंगे तो क्लास 3 का वहाँ पे बोर्ड लगाया गया है। इसी तरीके से आप दूसरी ओर देखेंगे तो क्लास 2 का यहाँ पर बोर्ड लगाया गया है, यानी कि इसी एक कमरे में 5 क्लास के बच्चे बैठते हैं, पढ़ते हैं। पहली से 5वीं के यहाँ 51 बच्चे हैं। बच्चे पढ़ते दिख तो रहे हैं, लेकिन फटी पुरानी आधी अधूरी किताबों के साथ, जबकि बिहार सरकार दावा करती है पहली से 8वीं तक के बच्चों को मुफ्त किताबें देने का। नीतीश सरकार कहती है किताब खरीदने के लिए पहली क्लास के बच्चों को 120 रुपए, दूसरी क्लास में 135 रुपए, तीसरी क्लास के बच्चों को 135 रुपए, चौथी क्लास में 155 रुपए, 5वीं क्लास के लिए 125 रुपए, 6ठी क्लास के लिए 150 रुपए, 7वीं क्लास के लिए 310 रुपए और 8वीं क्लास के बच्चों को किताब खरीदने के लिए 295 रुपए दिए जा रहे हैं। लेकिन राजधानी पटना के ही पॉश इलाके में नीतीश कुमार की सरकार की नाक के नीचे चल रहे सरकारी स्कूल में 51 में से 36 बच्चों के बैंक खाते में किताब के लिए पैसे आने का दावा है। 15 बच्चों का अब तक खाता नहीं खुला और सरकारी पैसे से किताब सिर्फ एक बच्चा खरीद पाया, वो भी आधी अधूरी। पैसा आपको आया है स्कूल किताब खरीदने का भी? जी, मेरा अकाउंट नहीं खुला है। अकाउंट नहीं खुल पा रहा? क्यों? कि क्रॉस लग गया मेरा।
क्या चीज़ क्रॉस लग गया? आधार कार्ड का थी। अच्छा, भोलू कुमार जिनको पैसा अभी तक नहीं मिल पाया है क्योंकि इनका बैंक खाता नहीं खुल पा रहा है। और ये देखिए किताब पिछले साल की है, पढ़ने की स्थिति में ज़रूर है लेकिन पुरानी किताब है जो इनको स्कूल की तरफ से ही मिली है। आपको पैसा आया है किताब खरीदने का? यस सर। पुरानी किताब फिर क्यों लिए हो? अकाउंट चेक नहीं कराने गए थे। तो कैसे पता कि पैसा आया है? सर बताए। अच्छा, सर बताए। आपका क्या नाम है? शिवानी कुमार। पैसा आया है आपको? कहाँ है किताब आपकी? अच्छा, दोनों लोग एक ही बैग में है। ये तो पुरानी किताब है आपके पास। तो पुरानी किताब है ना, नया किताब क्यों नहीं खरीदा? नहीं पैसा है। पैसा नहीं निकाले अभी? पैसा आ गया है? कौन बोला आपको? सर। बिहार में 1 अप्रैल से पढ़ाई का सत्र शुरू हो चुका है। नियम के मुताबिक अप्रैल में सत्र शुरू होते ही बच्चों को किताबें सरकार की तरफ से मिल जानी चाहिए थी। 5 महीने बीत चुके हैं, पढ़ाई का आधा साल गुजरने वाला है। 17 सितंबर से सरकारी स्कूलों में अर्धवार्षिक यानी छमाही इम्तिहान होने वाला है, लेकिन अब तक बिहार के सरकारी स्कूल में बच्चों के पास पढ़ने के लिए पूरी किताबें नहीं। सवाल उठता है, जब सरकार किताब का पैसा बच्चों के बैंक खाते में दे रही है तो फिर किताबें क्यों नहीं खरीद पा रहे बच्चे? 120 रुपया चाहे 125 रुपया के दर से गई है, तो बैंक में 125 रुपया निकालने में उनको दिक्कत हो रही है। करे कि और पैसा रहता तो एक ही साथ निकालेंगे। तो मजदूरी करने निकल जाते हैं, बैंक में उनको पैसा निकालने में समय लगता है। हो सकता है आप कहें कि नई किताबें नहीं मिल पाई तो क्या, पुरानी किताबों से तो सरकारी स्कूल में पढ़ाई कराई ही जा रही है। इसका जवाब आपको देने के लिए संवाददाता उत्कर्ष सिंह पटना के एक मंदिर में दाखिल हो रहे हैं, क्योंकि इसी मंदिर में पेड़ के नीचे 11 साल से नीतीश सरकार प्राथमिक विद्यालय चला रही है। प्राथमिक विद्यालय में इस वक्त हमारी मौजूदगी है और ये बिहार का कोई सुदूर इलाका नहीं बल्कि राजधानी पटना के सबसे बिजी इलाकों में से एक बोरिंग कनाल रोड पर है, जहां पर एक मंदिर परिसर के भीतर पिछले 11 सालों से प्राथमिक विद्यालय इंदिरा नगर का संचालन हो रहा है। पटना के सरकारी स्कूल में पेड़ के नीचे 1ली से 5वीं के 73 बच्चों को पढ़ाना होता है। यहाँ भी कुछ बच्चों के बैंक खाते में किताब के लिए जरूरी पैसा आ गया, लेकिन गरीबों के बच्चे नई किताब नहीं खरीद पाए। और पुरानी किताब से क्या पढ़ाई हो पाती है? जवाब सुनिए। हाँ, दिक्कत तो आ रही है। सभी बच्चे के पास किताब नहीं है, जो हम लोग के पास है पिछले साल का, उसी से। बच्चों को अपने पिछले साल की किताबें दी? 2-4 बच्चों को मिला है। इस बार किताब हाँ, सबको पैसे आए हैं। किताब पिछले साल की जो पुरानी जो बचा किताबें हुआ थी था, वो 2-4 कितने बच्चों को दी? 2-4 बच्चे को मिले हैं बस, बाकी तो है नहीं किताब। बिहार सरकार का दावा है कि 1ली से 8वीं के 2 करोड़ बच्चों के लिए 54 प्रकाशकों को 10 करोड़ किताब छापने का काम सौंपा। प्रकाशकों को किताब छापकर बुक स्टोर पर भेजनी थी। सरकार को बच्चों के बैंक खाते में किताब खरीदने के लिए पैसा डालना था, लेकिन सत्र शुरू होने के 5 महीने बाद सिर्फ 44% बच्चों के खाते में किताब के लिए सरकार पैसे डाल पाई। और बैंकों ने बच्चों की किताबों के पैसे पर अपना वसूली चार्ज कैसे लगाना शुरू कर दिया, ये पता चला जब संवाददाता उत्कर्ष सिंह जमीनी हकीकत नीतीश सरकार को दिखाने के लिए पटना सचिवालय से चंद कदम की दूरी पर मौजूद मध्य विद्यालय पुनाईचक पहुंचे। आप लोग का पैसा आया मगर काट लिया गया था। क्या? मेरा पैसा आया था ना, काट लिया गया था बैंक। कैसा, क्यों काट लिया गया? नहीं मालूम। कितना पैसा आया था? 125 का आया था ना। हाँ। 75 रुपया है। अच्छा, 75 रुपया काट लिया गया। नहीं, 75 रुपया है, 50 रुपया काट लिया गया। अच्छा, 75 रुपया है, 50 रुपया काट लिया गया है। तो क्यों काटा? आपने बैंक से नहीं पूछा? बोलता है कि स्कूल से पढ़ गया। बैंक अपना चार्ज काट ले रहे हैं, बच्चे पढ़ाई के लिए किताब नहीं खरीद पा रहे, सरकार आराम से सो रही है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसकी वजह समझिए। अब जिस स्कूल में उत्कर्ष सिंह पहुंचे हैं उसे देखकर। प्राथमिक विद्यालय गर्दनी बाग के बाहर हमारी मौजूदगी है। ये पटना के सबसे पॉश इलाके में पड़ता है, जहां पर ये स्कूल स्थित है। यहां से चंद कदमों की दूरी पर ही मुख्यमंत्री आवास, राजभवन और बिहार सरकार के तमाम मंत्रियों के सरकारी बंगले मौजूद हैं। लेकिन बिहार में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल है वो बताने के लिए इस विद्यालय की बिल्डिंग ही काफ़ी है। 2 कमरे हैं जहां पर 5 कक्षाएं चलती हैं। एक कमरे में 4वीं और 5वीं कक्षा के छात्र और छात्राएं पढ़ते हैं, जबकि दूसरे कमरे में 1ली, 2री और 3री कक्षा के छात्र पढ़ते हैं।
नीतीश कुमार के आवास के पास ही चल रहे प्राथमिक विद्यालय में 92 बच्चे पढ़ते हैं। 2 कमरे में 5 क्लास चलती है। यहाँ गिनती के बच्चों के बैंक खाते ही किताब का पैसा पाने के लिए खुल पाए। वजह सुनिए। क्या बैंक वाला 500 रुपया मांग रहा है कि तब खाता खोलेंगे? 500 रुपये, 1 रुपये में खाता नहीं खुल रहा है। बैंक बोलते हैं 500 रुपये लगे तो खाता खुलेगा। नीतीश सरकार कहती है कि बैंक खाते में किताब का पैसा डाल देंगे। बैंक वाले मिनिमम बैलेंस के नाम पर किताब के पैसे पर रुला रहे हैं। दावा है एसएमएस चार्ज के नाम पर किताब के लिए आया सरकारी पैसा बैंक काट ले रहे हैं। और इसका दर्द डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी के घर के पास के सरकारी स्कूल के बच्चे भी झेल रहे हैं। बिहार में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था दम तोड़ रही है, वो भी हुक्मरानों की आंखों के सामने। इस वक्त हम पटना में उस जगह पर मौजूद है जहां पर बिहार सरकार के तमाम मंत्रियों के बंगले हैं। आप विनोद कुमार सिंह जो कि बिहार सरकार में खान एवं भूतत्व विभाग के मंत्री हैं, उनके बंगले के ठीक सामने मौजूद हैं। यहीं पे चंद कदमों की दूरी पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का भी बंगला है। ये सारी चीज़ें हम आपको क्यों समझा रहे हैं और क्यों बता रहे हैं, उसकी एक तस्वीर हम आपको दिखाएं कि विनोद कुमार सिंह के सरकारी बंगले के ठीक सामने एक प्राथमिक विद्यालय चलता है और उसकी क्या स्थिति है वो हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे। यहाँ 50 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। ज्यादातर को किताब का सरकारी पैसा नहीं मिल पाया, क्योंकि बैंक खाता खोलने के लिए पैसा कहां से लाएं गरीब माता पिता। लोग के माता पिता को बोल दिया है कि देखिए खाता खुलाइएगा तब पैसा जाएगा, लेकिन उन लोग के पास कहते हैं कि खाता खुलाने के लिए भी मेरे पास पैसा नहीं है। अच्छा। यहाँ तक के आधार कार्ड बनवाने के लिए भी बोलते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? देखा आपने, और ये हालत तब है जब बिहार सरकार ने इस साल बच्चों को किताबें समय से देने के लिए सिस्टम में बदलाव किया। पिछले साल तक बिहार में बच्चों को सीधे किताबें मुफ्त में दी जाती थी, लेकिन पिछले साल तक किताबें साल बीतने के बाद तक भी बच्चों को नहीं मिल पा रही थी। इसीलिए सरकार ने फैसला किया कि टेंडर निकाले जाएंगे। टेंडर निकालने का फैसला हुआ। किताबें पहुंचाने में होने वाली देरी से बचने के लिए अब सीधे बच्चों के बैंक खाते में किताब का पैसा डाल देंगे, यह तय किया गया, ताकि वो किताब उस पैसे से फौरन खरीद सकें। लेकिन बिहार की सरकार, शिक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्रालय के मोटी तनख्वाह लेने वाले अफसर, नीतियां बनाने वाले बड़े बड़े आईएएस अधिकारी नई व्यवस्था लागू करने से पहले उसमें आने वाली अड़चनों के बारे में नहीं सोच पाए, जिसका खमियाजा बिहार के 2 करोड़ बच्चे भुगत रहे हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता उत्कर्ष सिंह पड़ताल को आगे बढ़ाते हुए अब पहुंचे पटना की सलेमपुर डुमरा में चल रहे माध्यमिक विद्यालय, जहां पहली से 8वीं तक के 191 बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ भी सभी बच्चे आधा साल बीतने के बाद भी पढ़ने के लिए किताब नहीं खरीद पाए। पुरानी किताब मिली तो पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि किताब का पैसा पाने के लिए बैंक का खाता खोलने में दिक्कत आ रही है। दिक्कत आ रही है बैंक खाता खोलने में, अभिभावक को और बच्चों को क्या दिक्कत आ रही है? खास करके स्टेट बैंक से हम लोगों का बगल में है, वहाँ पर पहले था कि केवल आधार कार्ड से खुल जाएगा, लेकिन अब बैंक का मैनेजर बोलते हैं कि नहीं, पैन नंबर ज़रूरी है। पैन नंबर बच्चों का बना हुआ नहीं है, जिसके चलते हम लोग को दिक्कत हो रही है। क्या मिनिमम अमाउंट की भी कोई शर्त रखी जा रही है बैंक की ओर से? हाँ, बैंक वाले कहते हैं कि एक मिनिमम 3000 रुपया जो है से बैंक में रखना जरूरी है। उसके चलते बहुत लड़कों का जो है नहीं मिल पाया है पैसा, वो कट जा रहा है बैलेंस के चलते। और बिना किताब पढ़ाई की दिक्कत से बिहार के शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन वर्मा के जिले जहानाबाद के प्राथमिक स्कूल के बच्चे भी जूझ रहे हैं। जहां एक तरफ कुछ बाहरी लड़के लूडो और दूसरे खेल खेलते मिले, वहीं बच्चों को शिक्षा दी जा रही है भगवान भरोसे। मंदिर का घंटा, पीछे माँ दुर्गा की सुंदर सी मूर्ति और इसके ठीक सामने चलता प्राथमिक विद्यालय। बिहार की शिक्षा व्यवस्था कुछ इसी तरह फिलहाल भगवान भरोसे चल रही है। इस वक्त हम बिहार के शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा के गृह जिले जहानाबाद में मौजूद हैं और ये प्राथमिक विद्यालय गौरक्षणी है, जो कि एक मंदिर परिसर में चलाया जा रहा है। और ये कुछ महीनों से नहीं, कुछ सालों से नहीं, बल्कि 1962 से इसी तरह भूमि विहीन, भवन विहीन प्राथमिक विद्यालय चलाया जा रहा है।
भगवान भरोसे ही है स्कूल और बिहार की शिक्षा व्यवस्था। तभी तो कुछ बच्चे बैंक खाते में किताब का पैसा आने के बाद किताब नहीं खरीद पा रहे। स्वीटी, ये बताओ, ये किताब तो आपकी पुरानी है, फटी हुई भी है किताब, पैसा आया है आपको किताब का? तो किताब क्यों नहीं खरीद रही है? देखो आपकी तो किताब पूरी फटी हुई है। ये आपको स्कूल से मिला है? हाँ। कल लोगे? क्या नाम है आपका? अनन्या। अनन्या, आपकी किताब तो पुरानी है, फटी हुई है किताब, पैसा नहीं आया किताब खरीदने का? ये आया है। आ गया है, फिर किताब क्यों नहीं खरीद रहे हो? बैंक खाते में अगर किताब के लिए पैसा सरकार ने भेज दिया है तो बच्चे क्यों नहीं खरीद पा रहे? जवाब पूछा हमने शिक्षिका से। बैंक में अभी 155 रुपया मिल रहा है, किसी को 125 मिल रहा है, किसी को 135 मिल रहा है, तो बैंक उतना कम पैसा तो निकाल के नहीं दे रहा है। शिक्षा मंत्री के गांव सुगांव में चलने वाले माध्यमिक स्कूल का भी यही हाल है, जहां मिड डे मील का खाना तो सरकार खिला ले रही है बच्चों को, लेकिन पहली से 8वीं तक के 451 बच्चों में से 181 बच्चों के खाते में ही किताब खरीदने का पैसा सरकार भेज पाई। उनमें से भी किताबें सभी बच्चे नहीं खरीद पाए। सरकार की नीतियां फेल कैसे हो रही हैं, बताते हैं प्रभारी प्रिंसिपल अनिल कुमार। मेन प्रॉब्लम है कि बच्चे बैंक जो है बच्चे का आइडेंटिटी प्रूफ मांगते हैं, जैसे आधार कार्ड हुआ, तो वो आधार कार्ड का भी समस्या है कि अभी सभी बच्चों का, जो छोटे बच्चे हैं उनका आधार कार्ड नहीं बना है, कुछ का प्रोसेस है। और बैंक मतलब कुछ बच्चे का दोनों हर चीज़ है, लेकिन बैंक एकदम फोर्सली बोल रही है कि हम 1 से 4 मतलब 10 ईयर से बिलो का हम अकाउंट खोलने में असमर्थ हैं। वजह क्या बता रहे हैं वो बता दें कि ऊपर से हमको कोई ऐसा आदेश नहीं है छोटे बच्चे का खाता, उसका हमारे पास प्रूफ है कि वो बैक किया है। उत्कर्ष सिंह की पड़ताल में ये सामने आया कि बिहार में पहली से 8वीं के 71,763 सरकारी स्कूलों में मुफ्त किताब देने के मकसद से 5 महीने बाद भी सरकार 44% बच्चों के खाते में किताब खरीदने का पैसा डाल पाई। बैंक वाले मिनिमम अकाउंट के नाम पर बच्चों के खाते नहीं खोल रहे। गरीब माता पिता किताब के 120 रुपए पाने के लिए 3,000 रुपए मिनिमम बैलेंस कैसे रखें? बैंक वाले किताब के लिए आए 120 रुपए जैसी छोटी रकम देने में आनाकानी कर रहे हैं। जिन बच्चों के खाते में किताब का पैसा गया, वहां बैंक SMS अलर्ट या दूसरी सुविधा का चार्ज काट ले रहे हैं। तो फिर सरकार क्या कर रही है? जवाब पूछने उत्कर्ष सिंह सीधे बिहार के शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन वर्मा के पास पहुंचते हैं। घटना ये हुई कि 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खाता खुलने में बैंकों ने परेशानी खड़ा कर दी, तो उसमें भी कुछ दिक्कत हो रही थी। अभी हम लोगों ने निर्गत किया है, चिट्ठी इशू किया है कि जिन बच्चों के खाते नहीं खुले हैं उनके अभिभावकों के खाते में जो पहले से खुला हुआ हो या उन लोग खुलवा लें तो उनको पैसा चला जाएगा अपने। ये समझने में मंत्री जी 5 महीने क्यों लग गए? सुनिए ना, 5 महीने तो इसमें नहीं लगे, 5 महीने इसलिए लगे। देखिए एक बात जान जाइए, नई कोई व्यवस्था जब कायम की जाती है और पुरानी व्यवस्था को ख़त्म की जाती है तो स्वाभाविक है कि इसमें विलंब होगा। धन्य है ऐसी सरकार और ऐसा सिस्टम जिसने किताबें बच्चों तक पहुंचाने के लिए व्यवस्था बदली, लेकिन सोच नहीं पाए लागू कैसे होगी। इसीलिए शिक्षाविद नवल किशोर चौधरी गंभीर सवाल उठाते हैं। इस सिस्टम के कोलैप्स होने का एनफ प्रूफ है, बड़ा प्रमाण है। मुझे दुख होता है कि सरकार जिसमें इतने अधिकारी भी होते हैं, उनको इतना समय लगता है कि छोटे छोटे बच्चों के अकाउंट नहीं हो सकते। छोटी छोटी रकम जमा करना डिफिकल्ट है। स्पष्ट से बिना तैयारी नहीं की गई, तैयारी नहीं की गई, पॉलिसी के लेवल पर खोट। इसीलिए आज एबीपी न्यूज की राय है कि एक तय समय के भीतर सरकारी स्कूलों में बच्चों को किताब पहुंचाने का इंतजाम जवाबदेही तय करते हुए किया जाए।
बैंकों से सरकार तुरंत बात करे कि किताब के लिए आया पैसा देने और किताब के लिए पैसे के लिए खाता खोलने में गरीब जनता की मदद करें। नीतीश सरकार को उन अफसरों पर जरूर कार्रवाई करनी चाहिए जो नई व्यवस्था को लागू करने से पहले उसमें आने वाली दिक्कतों को और उनका हल नहीं खोज पाए, जिसके कारण बिहार में आधा सत्र गुजरने के बाद भी सरकारी स्कूल में बच्चों को किताबें नहीं मिल पाई हैं। आप इस राय से सहमत हैं तो 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर आवाज उठाइए। जापान में जेबी नाम का तूफान आया हुआ है और इसकी रफ्तार जानते हैं क्या है? 216 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बावजूद जापान में सिर्फ 11 ही लोगों की मौत हुई, जबकि भारत में 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाले तूफान ने 365 लोगों की जान ले ली थी। हमने आपको भारत का आंकड़ा इसलिए दिया क्योंकि आप जापान में आई इस विपदा को दूर की कौड़ी न समझें। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि 2018 में ज्यादा खतरनाक तूफान आएंगे। जापान का जेबी तूफान इसका ताजा सबूत है, जिसका मतलब होता है निगलना। सवाल यह है कि साल 2018 में क्या खतरनाक तूफानों के लिए जाना जाएगा, और अगर ऐसे ही किसी तूफान ने भारत पर अटैक कर दिया तो क्या होगा? सितंबर 2018 ओसाका, जापान। एक पुल जिस पर एक ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। थोड़ा आगे बढ़ते ही ये ट्रक तूफान से टकरा जाता है और गिर पड़ता है। देखते ही देखते ये बड़ा ट्रक खिलौने की तरह पलट जाता है और सड़क के दूसरी ओर आ जाता है। फिर तूफान में बस की छत उड़कर नीचे नदी में गिर जाती है। इस तस्वीर में आप एक सफेद रंग की गाड़ी को भी देख सकते हैं जो पुल पर खड़ी है। तूफान इस गाड़ी को पलटाता हुआ सड़क के दूसरी तरफ ले आता है। गनीमत बस ये रहती है कि ये गाड़ी नीचे नहीं गिरती। सवाल यह है क्या जापान की ये तबाही दुनिया पर मंडराते खतरे का अलर्ट है? जापान के ओसाका से 11,000 किलोमीटर दूर अमेरिका का अल्बामा, जहां 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। अमेरिका में तूफान का जोर इतना है कि लोग सहमे हुए हैं। सवाल ये है क्या 2018 भयानक तूफान के लिए याद किया जाएगा? भारत की एक तस्वीर जिसमें एक खेत अचानक तूफान से खलबली मचाती है। तूफान के रास्ते में जो कुछ भी आता है वो उड़ जाता है। सवाल है क्या इस साल भारत को भी तूफान से सतर्क रहना होगा? दुनिया का कोई भी इलाका हो, तूफान पहले से ज्यादा खतरनाक हो गए हैं। बारिश भी ज्यादा कहर मचा रही है। इसी वजह से सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या विश्व को निगल जाएगा तूफान? ऐसा कहने के पीछे सबसे बड़ी वजह जापान में आया सबसे भयानक तूफान है। जापान के ओसाका शहर की तस्वीर देखिए जो किसी फिल्म के सीन की तरह लगती है, जिसमें एनिमेशन का भरपूर इस्तेमाल किया गया हो। लेकिन जापान की ये सच्ची तस्वीरें बता रही हैं कि ये देश किस मुसीबत से गुजर रहा है। ये छोटे जहाज देखिए जो तूफान से हिल रहे हैं। अब ये तस्वीर देखिए जिसमें एक टावर है जो 11 सेकंड में ही तूफान से गिर जाता है। टावर तो ऊंचाई पर था
ये दुकान का साइन बोर्ड देखिए, जिसके तूफान में मानो पैर लग गए हों। जापान में तूफान कितना तेज है, इसे ऐसे समझिए कि साइन बोर्ड को पकड़ने के लिए एक आदमी ने पूरी कोशिश की, लेकिन ऐसा करने में वो पूरी तरह से नाकाम रहा और गिर पड़ा। जापान के जेबी तूफान की रफ्तार का एहसास करने के लिए अब ये वीडियो देखिए, जिसमें तूफान की आवाज किसी को भी डरा सकती है। जापान के जेबी तूफान की रफ्तार 216 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो अब तक 11 लोगों की जान ले चुका है। 1993 के बाद जापान में जेबी जैसा तूफान नहीं आया, इसीलिए जापान की सड़कों पर निकलना जान दांव पर लगाने के बराबर है। ये देखिए कैसे ये महिलाएं तूफान से जूझ रही हैं। राहगीर ही नहीं, गाड़ी में बैठे लोग भी सुरक्षित नहीं हैं। ये देखिए तूफान कितनी आसानी से इस गाड़ी को पलट देता है। जापान में तूफान का कहर कुछ ऐसा है कि लोग घरों में भी महफूज नहीं है। इसका जवाब ये तस्वीर है, जिसमें आप तूफान से शॉर्ट सर्किट होते हुए देख सकते हैं। जेबी तूफान से जापान के 4 लाख घर अंधेरे में डूबे हैं। 12 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने को कह दिया गया है। लोगों को घर छोड़कर जाने के लिए क्यों कहा जा रहा है, ये तस्वीर आपको अच्छे से समझा देगी, जिसमें तूफान छत को एक झटके से उड़ाकर दूर ले जाता है। अगर आप अब भी जापान में आए तूफान को हल्के में ले रहे हैं और सोच रहे हैं कि गाड़ियों का इस तरह पलटना कोई बड़ी बात नहीं है, तो ये देखिए, जिसमें 2500 टन वाला छोटा जहाज तूफान की वजह से इस पुल से जा टकराया। ये देखिए, जहाज का ऊपरी हिस्सा जोरदार टक्कर से टूट गया। जहाज ही नहीं, पुल को भी इस टक्कर से नुकसान पहुंचा। ये देखिए, पुल का ये हिस्सा कैसे सरक गया है। इस पुल के टूटने का असर ये हुआ कि कंसाई एयरपोर्ट पर 3000 यात्री फंस गए। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि जहाज जिस पुल से टकराया वही एयरपोर्ट पर जाने का एकमात्र रास्ता था, जो इस हादसे से बंद हो गया। एक तरफ एयरपोर्ट का रास्ता बंद हो गया, तो दूसरी तरफ तूफान और बारिश से एयरपोर्ट पूरी तरह से डूब गया। ये देखिए कंसाई एयरपोर्ट की तस्वीर, जिसका रनवे से लेकर हर अहम हिस्सा पानी में डूब चुका है। इस वजह से 700 फ्लाइट रद्द करनी पड़ी। जापान की ऐसी ही तस्वीरों ने वैज्ञानिकों की इस भविष्यवाणी पर मोहर लगा दी है, जिसमें उन्होंने साल 2018 में ज्यादा तूफान आने की भविष्यवाणी की है। साल 1924 के बाद से अब तक कैटेगरी 5 के 33 तूफान आए, जिनमें से 11 तूफान बीते 14 सालों में आए हैं। यूरोपियन एकेडमी की साइंस एडवाइजरी काउंसिल की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 30 सालों के मुकाबले अब तूफान के खतरनाक होने का खतरा 4 गुना हो गया है। तूफान की तरह बारिश, बाढ़ और सूखे का खतरा भी पहले से ज्यादा है। तो क्या वाकई में हर साल के साथ तूफान खतरनाक होता जा रहा है? क्या 2018 में तूफान पहले के मुकाबले ज्यादा तबाही मचाएगा? इस बारे में हमने जानकार से सवाल किया। पहले टाइम में भी कैटेगरी 5 तूफान आते रहते थे। अब जैसे आपने बताया कि फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, इंटेंसिटी बढ़ रही है, तो धीरे धीरे जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन हो रहा है, सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ रहे हैं, बाकी जो पूरा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसके हिसाब से कि अब फ्रीक्वेंसी और ज़्यादा बढ़ रही है, इंटेंसिटी भी ज़्यादा बढ़ रही है। तो जो जैसे अभी ये जो तूफान आया था, इसमें 215 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी ज़्यादा तेज़ हवा चली है। तो इस तरह की इंटेंसिटी हो सकता है कि आगे और ज़्यादा बढ़े और इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी आगे भी बढ़ सकती है। लेकिन यहाँ सवाल ये भी है कि तूफान के खतरनाक होने के पीछे की वजह क्या है और क्या इसका भारत पर भी खतरा मंडरा रहा है, और अगर ऐसा है तो भारत की क्या तैयारियां हैं? क्योंकि जापान में जिस तरह से तबाही मची है वो अलार्म मचाने वाली है। ये देखिए पानी में किस तरह कंटेनर बह रहे हैं। ये एक क्रेन है जिसे तूफान ने जमीन में गिरा कर तोड़ दिया। अब ये क्योटो की तस्वीर देखिए, जिसमें रेलवे स्टेशन की सीलिंग तूफान की वजह से गिरने लग जाती है। वो तो ये रेल मुसाफिर खुशकिस्मत थे जो बम की तरह गिरी सीलिंग से बाल बाल बच निकले, वरना इससे इनकी जान भी जा सकती थी।
जापान में तूफान से तबाही कितनी व्यापक है उसे आप आग की इन तस्वीरों से समझिए जो 100 कारों में लगी है। आग से ये कारें तो जलकर राख हो गई और अपने पीछे सवाल छोड़ गई, क्या तूफान से आग भी लग सकती है? लेकिन जापान की पुलिस का तो यही मानना है कि 100 कारों की इस चिता में तूफान का बड़ा हाथ है। अब सवाल यह है कि तूफान के भयानक होने के पीछे वजह क्या है। जब इस बारे में हमने रिसर्च की तो जलवायु परिवर्तन बड़ा कारण उभर कर सामने आया। बीते 100 सालों में दुनिया का तापमान 1 डिग्री बढ़ चुका है, जिससे हवा गर्म हुई है। माना जाता है कि गर्म हवा में पानी वहन करने की क्षमता अधिक होती है, इसी वजह से तूफान भयानक होते जा रहे हैं। सवाल है कि क्या जलवायु परिवर्तन और तूफान में संबंध हो सकता है? क्या धरती के गर्म होने से तूफान की तबाही में फर्क आ सकता है? ये बात हमने मौसम वैज्ञानिक से पूछी। जैसे सी सरफेस टेम्परेचर है, यानी समुद्री सतह का तापमान जब बढ़ता है और कंडीशन ऐसी बन जाती हैं, तब तूफान बनना शुरू होते हैं। जैसे बे ऑफ बंगाल में ज़्यादातर तो भारत को अफेक्ट करते हैं। जब सी सरफेस टेम्परेचर 30 डिग्री से ज़्यादा होता है और कोई साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनता है, वो धीरे धीरे उसको मॉइस्चर मिलता है और वो ज़्यादा इंटेंस होता जाता है। वैसे ही ये प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर में जो तूफ़ान इस समय बने हुए हैं, तो इस साल जो इंटेंसिटी है और जो फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ी सी ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो ये डिपेंड करता है कि सी सरफेस टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा बनते हैं, तो वो साल दर साल इसकी चेंज होते रहते हैं। जैसे ये जलवायु परिवर्तन हो रहा है, वैसे वैसे इंटेंस वेदर एक्टिविटी बढ़ रही है, उनकी इंटेंसिटी बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, तो ये आगे और ज़्यादा रौद्र रूप धारण करते रहेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर कैटेगरी 5 का तूफान कभी भारत में भी आ सकता है, और ख़ास करके ये बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा चांसेज रहते हैं। जलवायु परिवर्तन का ही नतीजा है कि दुनिया भर में असामान्य बारिश हो रही है। ये चीन की तस्वीर है, जिसमें बारिश ने पूरे शहर को डुबो दिया, जिससे 12 लाख लोग सीधे प्रभावित हुए। आप खुद ही देखिए कि असामान्य बारिश की वजह से ऐसा हो सकता है। जापान की तरह अमेरिका में भी पहले से ज्यादा खतरनाक तूफान आ रहे हैं। ये अलबामा की तस्वीर है, जहां तूफान ने पूरे शहर को बंधक बना लिया। भारत से भी ऐसी ही तस्वीर देखने को मिल रही है। ये मैनपुरी की तस्वीर है, जहां अचानक तूफान आने से लोग डर गए। भारत में भी तूफान आते रहते हैं। 2017 में आया आखिरी तूफान 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाला था, जिसने 365 लोगों को मार डाला। 2016 में 114 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाले वर्धा तूफान से 38 लोग मारे गए। सबसे ज्यादा तबाही 1999 में आए सुपर साइक्लोन ने की, जिसने 1000 लोगों को मार डाला। सुपर साइक्लोन की रफ्तार 260 किलोमीटर प्रति घंटे थी। सवाल यह है कि क्या भारत ऐसे भयानक तूफान के लिए तैयार है? इस बारे में हमने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सपर्ट से पूछा। फर्क सिर्फ इसलिए है कि हमारे हिंदुस्तान में प्रिपेयर्डनेस लेवल जो है, तैयारी का जो लेवल है, वो बहुत लो लेवल है। हम लोग तैयार नहीं रहते किसी भी आपदा के लिए। देखिए, डिज़ास्टर मैनेजमेंट में 3 प्रिंसिपल हैं: प्लानिंग, प्रिवेंशन एंड प्रिपेयर्डनेस। जो प्रिपेयर्डनेस है वो साल के 365 दिन चलनी चाहिए। उसमें बहुत सी एक्सरसाइजेज होती हैं, बहुत से प्रोसीजर्स होते हैं, जो कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ को हर एक स्टेट पे, हर एक डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे करनी चाहिए। जो हम करते हैं शायद ठीक तरह से नहीं करते, या उनको ठीक तरह से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता, या हम करके दिखा देते हैं और उसमें सिटीजन्स को इन्वॉल्व नहीं किया जाता। जब तक कि आप सिटीजन्स को इन्वॉल्व नहीं करेंगे प्रिपेयर्डनेस एक्सरसाइज में, तब तक आपका जो हादसों का जो फिगर्स हैं, जो डेथ टोल्स हैं, वो कम नहीं होंगे। तो जापान का तूफान भारत के लिए भी चिंता की बात है, क्योंकि हमारी तैयारी बहुत कमजोर है। यही वजह है कि जानकार मानते हैं कि जेबी जैसा तूफान भारत में बड़े पैमाने पर तबाही मचा सकता है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।